अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं दोपहर से स्टार्ट। तो अभी मैं ज़ोहर की पढ़ने लगी थी नमाज़ और इरा जो है वो खेल रही है। तो मैंने सोचा पहले जो है ये बेडशीट वगैरह जल्दी से सेट कर लो और उसके बाद मैं पढ़ती हूँ नमाज़। तो जी अभी मैं जल्दी से कर लूँगी बेडशीट चेंज, क्योंकि इरा जब खेल रही होती है ना तभी मेरे पास टाइम होता है कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर सकूँ। क्योंकि हसीब जो है वो कोर्ट गए होते हैं, आंटी भी कोर्ट गई होती है और बाकी सब भी जॉब करने वाले हैं। तो कोई घर में और होता नहीं जिसके पास मैं इसको छोड़ सकूँ। तो जी नमाज़ मैंने पढ़ ली है और उसके बाद जब मैं वज़ू करके आई थी ना तो मैंने ये लगाया था वाटरमेलन बाउंसी हाइड्रा फेशियल स्प्रे है। ये मैंने मिनीसो से लिया था। आप कोई लोशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं ये लगाती हूँ। लोशन भी लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ये फेशियल स्प्रे जो है ना ये कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। और उसके बाद अभी मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारी सफाई कर लूँ। और उसके बाद मैंने जी कुछ दिन पहले नेल पॉलिश लगाई थी, वो भी पड़ी हुई थी बाहर, तो वो रखूँगी। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो रखूँगी। और उसके बाद इरा के जो फीडर गंदे हुए थे उनको जो है वो वॉश करूँगी। तो ये छोटे छोटे काम ना मैं इरा के ना जागते जागते खेलते खेलते कर लेती हूँ, ताकि ना मुझे ना फिर बाद में तंगी ना हो। क्योंकि वो अकेली होती है ना, फिर वो जो है मैं वो अटैच भी मुझसे ज़्यादा है क्योंकि मैं उसके पास सारा दिन रहती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे ये होता है कि बस वो खेल रही है तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। तो जी शाम का टाइम है और मैं उसको लेके थोड़ी देर आ गई थी बाहर, क्योंकि हसीब कोर्ट से वापस आए थे तो हसीब सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई मैं तो अपनी बेटी को लेके बाहर जाती हूँ ताकि ऑक्सीजन भी मिले। और वो माशाल्लाह ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना, तो चीज़ों को देखती है, उनको नोट करती है। तो जी ये जो आप सामने देख रहे हैं पपी हैं छोटे छोटे से। और अभी मैं इसको लेके बैठी थी थोड़ी देर, फिर मैंने कहा चलो इसको ना बाकी जो लॉन है उसकी भी सैर कराती हूँ। तो मेरी भी इस तरह ना इसको उठाए उठाए ना वॉक हो जाती है। चलो वेट इस तरह भी जो है वो लूज़ होता रहेगा, क्योंकि डाइट जो प्लान है वो तो मैं ले रही हूँ। डाइट प्लान मैंने लिया हुआ है, जिनसे हमेशा बताती हूँ किन से लिया है, क्योंकि उनके चार्जेस सबसे ज़्यादा कम है। एक पेज से मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे कहा था कि 1 महीने का हम 10,000 लेंगे। और एक लाहौर का पेज है वो 35,000 लेता है महीने का। तो मैंने कहा मेहरबानी मैं इनसे 2,000 में ले लूँगी। और चार्जेस भी अच्छे हैं और इनका डाइट प्लान इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने उनसे डाइट प्लान लिया और सबको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। महीने के अंदर इवन के हफ्तों के अंदर वेट कम हो जाता है। और कहाँ से लेती हूँ मैं उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चाहे तो ले सकते हैं। और जी हमारे घर के अपने फ्रूट्स हैं। तो जब जी गर्मी आती है माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह हमारे घर जो है आम लगता है और उसके बाद खजूरें भी घर की हैं। और उसके बाद अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मौसमी किन्नू जो हैं ये भी जो हैं बहुत माशाल्लाह लगे हुए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं दरख्त पे माशाल्लाह पूरा दरख्त भरा हुआ है। और अपने घर के फ्रूट की तो बात ही अलग होती है ना, तो ये लगते हैं। और उसके बाद लीमू भी हैं और उसके बाद इंजीर भी है। तो ये सब माशाल्लाह घर के फ्रूट्स हैं। और उसके बाद जी शाम को हम लोग निकले थे बाहर। बाहर क्यों आए थे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इरा जो वो मेरी गोदी में अभी सो रही है और हसीब गए हैं मेडिकल स्टोर, क्योंकि इरा का जो पानी था मैं इसको नेस्ले का जो मिनरल वाटर है वो ही दे रही हूँ। क्योंकि शुरू से अभी वही मतलब इसको स्टार्ट से वही करवाया था, क्योंकि फार्मूला मिल्क जो है इसका बनाना होता है तो उसके लिए हम वही यूज़ करते हैं। तो फिर अभी मैं इसे घर वाला जो है वो बॉयल करके भी नहीं दे रही, तो यही वाला यूज़ करते हैं। और इतनी महंगी बोतल कोई आती नहीं है तो इसलिए पानी लेना था इसका। और उसके बाद जी इसके जो है वाइप्स ख़त्म हुए हुए थे तो वाइप्स लेने थे। मेरे पास वैसे मिनीसो के वाइप्स हैं लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती, तो मैंने हसीब को कहा कि जॉनसन्स के बेबी वाइप्स लेके आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसकी स्किन अभी सॉफ्ट है तो वही यूज़ करती हूँ मैं। तो हसीब वही लेने गए हैं। और बाकी जो है मैं पानी जो है इसका जो केटल में भर के रखती हूँ अपने पास, मतलब थर्मोस में सॉरी भर के रखती हूँ, वो मैं घर वाला ही बॉयल करके रखती हूँ। और उसके बाद ही हम लोग आए थे ड्राई क्लीनर के पास, क्योंकि इरा का जो है फ़्रॉक मैंने लिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि भाई ने और भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो वो ड्राई क्लीन करवाना था। क्योंकि जो आगे शादी आ रही है हसीब के मामू की बेटी की, तो उस पे पहनना है। इरा ने वलीमे पे पहनाती हूँ या बारात पे पहनाती हूँ, अभी कोई डिसाइड नहीं किया। तो वो देना था जी ड्राई क्लीन होने के लिए। और उसके बाद जी हम लोग आए हैं बुकलैंड। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बुकलैंड पे हमारा क्या काम, किताबों वाली दुकान पे, क्योंकि अभी तो हीरा माशाल्लाह से बहुत छोटी है। तो जी हम लोग आए हैं गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट किसके लिए? तो जी जो मेरी जिठानी है उनका जो बड़ा बेटा है अब्दुल राफे, उसकी थी बर्थडे।
तो जी घर में उन्होंने सेलिब्रेट करनी, हमें पता चला ना कि भाई वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके पापा जो हैं वो केक लेने गए हुए हैं और जो भाभी हैं वो चीज़ें बना रही हैं। तो मैंने हसीब को कहा कि गिफ्ट देते हैं, तो हसीब ने कहा कि ना पैसे दे देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, पैसों से ज़्यादा ना बच्चों को कोई ऐसी चीज़ लेके दी जाए जो ना मतलब वो यूज़ कर सके। और बच्चे पता है आपको, जो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है उनको चीज़ें यूज़ करने में। तो मैंने कहा चलो चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर में आई थी जो अब्दुल छोटी है ना अबिया, उसकी बर्थडे। पर वो उन्होंने बर्थडे घर में सेलिब्रेट की नहीं थी, वो मेरे ख्याल में अपनी नानाओं के घर गई हुई थी, वहाँ सेलिब्रेट की थी। तो उसको हम कोई गिफ्ट दे नहीं सके थे। तो अब जब अब्दुल की बर्थडे थी तो हसीब ने कहा कि जो चीज़ लेनी है ना वो 2 लेना, ताकि अबिया को जो है वो साथ में दी जा सके, ताकि वो बच्ची फ़ील ना करे ना, क्योंकि आपको पता है बच्चों को बहुत जल्दी ये चीज़ फ़ील हो जाती है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, पहले हमारा इरादा बना कि जी वो ले लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स ले लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स से अच्छा है कि बच्चों को वो चीज़ें लेके दी जाएँ जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। तो बच्चों के कलरिंग बुक ली, वो इसलिए मैंने ली ताकि ना बच्चे कलर करके ना अपने कलर्स को परफेक्ट कर सके। साथ में कलर्स लिए थे, दोनों के लिए 2 कलरिंग बुक ली, 2 कलर्स के पैक लिए, और उसके बाद जो 2 हैं वो प्ले डो ली थी। और जी अभी मैं जा रही थी, हसीब ने कहा कि आ जाओ, सब लोग ड्राइंग रूम में हैं। तो ये जी तीनों माशाल्लाह से बहन भाई हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे और इनकी उम्र जब लंबी करे, इनको नेक बनाए, आमीन सुम आमीन। तो इसके बाबा जो हैं वो केक ले आए थे, और अब्दुल जो दरमियान में बैठा उस बच्चे की अब बर्थडे। तो जी अभी हम सब लोग वेट कर रहे थे इसकी दादों का, यानी कि आंटी का वेट कर रहे थे कि आंटी आ जाए, तभी जो है हम लोग केक कट करेंगे। तो बस जी अभी आंटी का वेट हो रहा है, और मैं आते हुए ना गिफ्ट ले आई थी, क्योंकि यही था कि जैसे ही केक कट करेंगे ना उसके बाद गिफ्ट दूंगी, और उसके बाद फिर हम सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। तो जी केक बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत अच्छा था केक, चॉकलेट केक था और बहुत ज़्यादा मज़े का था। और उसके बाबा ने, जो मेरे जेठ है, उन्होंने थोड़ी सी जो है वो हल्की फुल्की सी डेकोरेशन भी कर ली थी साथ में। और उसके बाद जी आप लोग इरा को भी देख सकते हैं, और इरा जो है फुल अभी जी बर्फ़ानी माहौल में है, जैसे, क्योंकि सारी बात है इसकी पहली सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि इसको सर्दी लग ना जाए। और ये जी इसकी दादो भी आ गई हैं इरा की, और मेरी जो जिठानी है यानी कि भाभी हैं बड़ी, उन्होंने इरा को लेके भी ना तो दादों की गोद में बिठा दिया था, ताकि ना वो भी जो है भाई अपने जो कज़न्स हैं उनके साथ मिल के जो है बर्थडे का केक कट कर सके और इन्जॉय कर सके। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। और बहुत सारे लोगों को होता है कि आप जो है, आपकी शायद जो है आप लोगों के आपस में नहीं बनती, तो आप लोग देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ऑनलाइन अपनी ज़िंदगी का 1% हिस्सा शो करती हूँ, बाकी के जो 99% हिस्सा है वो तो मैं शो ही नहीं करती। तो जी यहाँ जी अभी मैं देने लगी थी अब्दुल को गिफ्ट, और पहले मैंने अबिया को निकाल के दिए उसकी चीज़ें, और उसके बाद अब्दुल को पैक समेत दे दिया था, ताकि जी वो, क्योंकि सारी बात है उसकी बर्थडे थी। और उसके बाद आंटी ने भी जो है वो बच्चों को पैसे दे दिए थे, और बच्चों को अपनी चीज़ से ज़्यादा दूसरों की चीज़ पे इंटरेस्ट होता है। और जी यहाँ जी खाने में मतलब थोड़ा सा फैमिली थी तो इतना ज़्यादा वो नहीं किया था कि जिसको कहा जाए कि बहुत ज़्यादा लेविश चीज़ें। तो जी क्या किया था कि मछली फ्राई कर ली थी भाभी ने और आंटी ने मिलके, और उसके बाद केक था, साथ में शामी कबाब थे, और मीठे में जी बना लिया था ट्राइफल। और क्योंकि मैं मछली जो है वो बिल्कुल नहीं खाती, हसीब बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं मछली तब खाती हूँ जब हसीब मुझे कांटे निकाल के दे देते हैं, तब मैं खा लेती होती हूँ। तो ये है जी सारा खाना, और अभी हम सब लोग बैठ के एंजॉय करेंगे। और इरहा ना बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने उसको सुला दिया था, और वो मेरी गोद में ही थी जब मैंने ना खाना खाया। और ट्राइफल तो आंटी वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती है, मुझे मीठे में सिर्फ आंटी के हाथ का जो ट्राइफल है वो ही पसंद है, और मैं कुछ भी मीठे में ज़्यादा नहीं खाती। तो उसके बाद जी फिर हसीब जो है वो ड्राइंग रूम चले गए थे, और मैं आ गई थी कमरे में इरहा को लेके। तो जी अभी मैंने फिर अपने लिए नूडल्स बनाई, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया था, एक शामी कबाब लिया था, और उसके बाद मैं मछली तो वैसे ही नहीं खाती, इरहा के फीडर धो के मैं ले आई थी। और उसके बाद अभी जी इरा देख रही है टीवी, और मैंने म्यूज़िक लगा दिया था, और टीवी लगा देती हूँ ताकि उसको मतलब इंटरेस्ट रहे। और उसके बाद मैं अपनी जी नूडल्स इंजॉय करूँगी। और बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा था। और उसके बाद अभी हम लोग बैठे ही थे कि भाई आ गया इरा को मिलने के लिए। तो जी बस मेरा आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हसीब और इरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।